जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज संबंधित मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में हमारा है, मतलब 15 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा सभी के लिए फ्री रहेगा। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारा पेड जो कोर्स नहीं लिए हैं, तो पेड कोर्स आपका देख सकते हैं। पेड कोर्स का नाम है कि लास्ट मिनट सजेशन। और लास्ट मिनट सजेशन इसलिए दिया गया है कि इसकी सीआईएसएफ पेशा एलडीसी एग्जाम कभी भी किसी भी समय कंडक्ट हो सकते हैं। तो ये एग्जाम को आपको जैसे किसी का एक चांस हो गया, किसी का दो चांस हो गया, किसी का तीन चांस हो गया, अभी भी आप मत सोचिए। ये कोर्स का सिर्फ जो प्राइस है 125 रुपया प्राइस है, और ये सिर्फ आपको कोर्स बेचने के लिए नहीं, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए लिया जा रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 125 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 125 रुपया का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तो सिर्फ आपको दिया जा रहा है 50% ऑफ करके, क्योंकि हमारा कोर्स का वैल्यू है जो हमारा प्राइस है 150 रुपया। इंडिपेंडेंस डे का तौर पे ये कोर्स कम रेट पे दिया जा रहा है, क्योंकि ये दिया जाएगा 1 सितंबर तक का। और ये प्रिपरेशन कौन करेगा? जो भी एलडीसी मतलब कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, वो ये एग्जाम को दे सकते हैं। और देखिए एग्जाम में क्या क्या देगा, क्या क्या नहीं देगा, वो बड़ा बात नहीं है। आपको क्या है, आपको इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको एग्जाम में जाके आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने मतलब आपको ये पता नहीं लगेगा कि हमने जो किया है कि एग्जाम क्या है, चुटकी से एग्जाम आपका हो जाएगा। तो ये सब मतलब ये कोर्स को लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा नंबर है 9735707267, ये फ़ोन पे नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है। इसी नंबर पे क्या करना है, आपको 125 रुपया 1 सितंबर का पहले क्या कर देना है, आपको इसको सेंड कर देना है। साथ में आपको सेंड करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मैसेज करना है कि ये मतलब मैसेज में क्या लिखना है आपका जो टेलीग्राम नंबर लिखना है, और साथ में आपका नाम लिखना है। वो क्या हो जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ और साथ में आपको बहुत सारा वीडियो दिया जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और ये रहेगा कॉन्टिन्यूटी, मतलब एक मतलब रिदम रखते हुए रहेगा। तो देखिए ये था आप लोगों का पेड कोर्स के लिए आपका था। और जिन्होंने अभी भी हेजिटेट कर रहा है, तो उसके लिए मेरा एक ही शायरी है, क्योंकि मैं एक ही शायरी सबको सुनाता हूँ। ये एक मोटिवेशन स्पीच है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु मेरे प्यारे साथियों संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। मगर परंतु मेरे प्यारे साथियों संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो ये समझ लीजिएगा कि सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस आपको मंजिल के ऊपर मतलब मंजिल के ओर ले जाने के लिए आ गया है, आपको प्रिपरेशन कराने के लिए। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा बकवास करना ठीक नहीं होगा, आपको लग सकता है कि बकवास है ये सब। तो चलिए अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्लास जो है हमारा, सबसे पहले है हमारा ये परसेंटेज। और परसेंटेज देखिए परसेंटेज क्या होता है, पहले परसेंटेज के बारे में आपको पहले जानकारी लेना है। परसेंटेज आजकल का जो मैथ है, मैथ में क्या है, जो ज़्यादातर जैसे एलडीसी एएसआई का, इसमें आप देख सकते हैं कम से कम 5+ आपका मार्क्स रहता है। आपका 5+ का ऊपर मार्क्स रहता है आपका परसेंटेज से। ये है, पहले क्या था, परसेंटेज एक सब्जेक्ट था, ये परसेंटेज प्रतिशत एक सब्जेक्ट था। वर्तमान में क्या हो गया, पूरा मैथ का 80% इस परसेंटेज में मतलब छाया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज में आपको परसेंटेज मिलेगा। आप पूरा मैथ में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, तो आपके पास करने के लिए आप समझ लीजिए कि आपको 90% मैथ तो ऐसे यू सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम समझाएंगे परसेंटेज क्या होता है। देखिए पार सेंट, ये परसेंट को आप तोड़ेंगे तो दोनों में टूटेगा, पार और सेंट। पार का मतलब आउट ऑफ हो गया, आउट ऑफ, सेंट का मतलब 100, अर्थात आउट ऑफ 100। अर्थात ये जो आपका परसेंट का जो ये सिंबल होता है, ये होता है आउट ऑफ 100, मतलब ये मतलब हो गया आपका आउट ऑफ 100। तो परसेंट का आप समझ गए होंगे कि परसेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ 100। अभी देखिए परसेंट अभी आपको हम समझाएंगे कि परसेंट लगाने के लिए आपको कैसा करना है और परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इस पेज में आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले परसेंट लगाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, परसेंट लगाने के लिए समझिए
कि आपको किसी ने दिया है, मतलब जैसे परसेंट लगाने के लिए आपको बोले कि परसेंट लगाए, आपको दिया है किसी ने 1/5 दिए और बोले कि इसका परसेंटेज बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, 1/5 इसके साथ में जब परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुना कर दोगे और 5 से 100 को काट दोगे तो 20, तो आपका कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। अभी आप पूछोगे 100 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पहले समझाया परसेंट का अर्थ होता है कि आउट ऑफ 100। तो 5 आपका, देखिए ये जो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि 5 से जैसे हम 100 से आप जैसे डिवाइड किया तो 20% आया। तो आपको ये एक चीज आपको ये समझ में आ गया कि 5 का जो एक हिस्सा है, 5 का जो एक हिस्सा होता है 20%। अर्थात ऐसे ही हम 5 20 20 जोड़ देंगे, 5 20 20 जोड़ देंगे, तब जाके आपको क्या हो रहा है, आपको 100 आ रहा है। तो 5 जो 5 का आपका 20% हो गया 1, तो 5 का 100% 5। अब समझ सकते हैं मेरा बात को, ये हो गया आपका परसेंट। देखिए आपको हमने किसने 20% को कितना बढ़िया से आपको समझाया, 20% समान कितना हो गया, 105। अभी आपको मैं समझाया था कि 105 को आपने क्या किया था, परसेंटेज कैसे उसको 1/5 को आपको कैसे परसेंटेज में करना है। अभी हम बताएंगे आपको 1/5, जैसे 20% से आपको 1/5 लेके आना है, तब आपको क्या कैसे आएगा, तब आपको कैसे आएगा। देखिए परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है, अर्थात ये तो परसेंटेज है और ये हटाना है। कभी भी वो परसेंटेज ये वाला सिंबल को हटा दीजिए, ये है क्या, 100 आउट ऑफ 100, तो आपको 100 को नीचे कर देना है और इसको काट देने से आपका क्या होगा, ये 1/5 आ गया। अर्थात आपको कैसे परसेंट लगाना है ये भी समझाया, कैसे परसेंटेज को हटाना है ये भी समझाया। चलिए और एक बात समझाते हैं, जैसे 20 का छोड़िए, अभी आपको 25% का समझाते हैं। 25% समान कितना है, तो आप क्या करोगे, ये 25 लिखोगे, परसेंटेज को हटाओगे तो आपका नीचे 100 आ जाएगा और इसको 5 से काटोगे तो 4 आ गया, तो आपका क्या हो गया, 1/4। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरा 4 का जो 25% है 1 है। अर्थात मेरे को ऐसे 25% 4, हम जैसे 4 25 25 जोड़ के हमारा 100 आता है, तो ये हमारा 100% हो गया। अर्थात ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो गया और ये हमारा क्या, परसेंटेज वाला वैल्यू हो गया। तो नीचे वाला हिस्सा कभी भी होता है ये परसेंटेज का वैल्यू होता है। तो परसेंटेज का मैथ आप समझ सकते हैं, कैसे परसेंटेज को आपको समझाया। आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझने से मेरे को दोबारा बताइएगा, ठीक है, या नहीं तो मैं और एक समझाता हूँ। समझिए, ये तो आपको ऐसा बता रहा था, 1/5 बता रहा था, ठीक है। अभी आपको हम समझाएंगे कि 20 को आपको बोलेगा, ये 20 का आपने क्या करिए, आपने इसको 20%, सॉरी 20% तो पहले हम किए, अब इसको 30% से करते हैं। अभी 30% को आपको क्या करना है, आपको हटाना है, परसेंटेज हटाना है। तो क्या करेंगे, 30 करेंगे, नीचे हम लोग 100 कर देंगे, ये काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/10 आ गया। अर्थात हमारा 10 का जो 30% होता है 3 होते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये आपका होता है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। अर्थात जैसे आपको बोलेगा, समझाता हूँ, एक बात सुनिए, कि जैसे आपका 10 रुपया का कोई चीज़ आपने परचेज किया और आपने उसको 13 रुपया में बेच दिया, 10 रुपया में कोई चीज़ आपने, देखिए एक आपको बोल समझाता हूँ, 3/10। जैसे कोई चीज़ आपने 10 रुपया में खरीदा और उससे आप मतलब आपको 30%, 10 रुपया का 30% लाभ से आपने क्या किया, आपने उसको बेचा, तो आपको कितना होगा। हमने पहले पता लगा लिया कि 30% का अर्थ होता है कि 10 का 3 पर 30% होता है 3, तो 10 के साथ 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 13%, और ये हमारा 10 का क्या है, 130% हो गया। समझ सकते हैं आप मैथ को। तो इसी टाइप से क्या परसेंटेज किया जाता है। ये सब चीज़ को और आगे आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए जो स्टूडेंट अभी तक मतलब हमारा जो कोर्स नहीं लिए हैं, वो जल्दी से जल्दी कोर्स ले लीजिए, तब आपको क्या होगा, आपको मतलब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ आपका यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अभी क्या है, ये तो परसेंटेज का हो गया। अभी कुछ चीज़ आपको समझाएंगे। परसेंटेज का मैथ करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये जो आपको लिख के लेकर आया फ्रैक्शन और साथ में आपका परसेंटेज, ये सब चीज लिख लीजिए। पेड वाला स्टूडेंट पक्का इसको लिखिएगा, साथ में फ्री वाला स्टूडेंट भी लिख लीजिएगा। देखिए आपका क्या है, आपका है 1/1/2, इसको परसेंटेज में करेंगे तो आपका 50 है, ठीक है। 1/3 आपका कितना होता है, 33.1/3 होता है। तो ये जितना भी है आपका फ्रैक्शन का, ये पूरा चीज आप लिख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे आपको ये सबसे क्या है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सबको याद करने से आपका क्या होगा, कोई भी मैथ करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका मतलब बेसिक का एक कॉन्सेप्ट था। चलिए साथ में और थोड़ा चीज आपको समझाते हैं। देखिए इसमें एक चीज समझाते हैं। देखिए इसमें एक चीज बोले हैं कि सीपी और एसपी। देखिए इसमें समझाए आपको सीपी और एसपी, ठीक है। इसमें सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। जैसे आपको बोल दिया कि 8/9 अर्थात सॉरी 8/9 नहीं 9/8 बोल दिए, अर्थात ये 8 आपका क्या है, 8 आपका क्या है क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य है 9। तो आपका लाभ कितना हो जाएगा 1। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेंगे तो वो हमारा क्रय मूल्य का ऊपर ही निकलते हैं। देखिए ये हमारा परसेंटेज का मैथ है, मगर मैं आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज पूरा मैथ को जुड़ के है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज आ जा रहा है। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन को लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सेम आपको जैसे लॉस का बारे में बोलेगा कि 12 रुपया में खरीदा 13 रुपया में बेचा, तो आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ तब भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए इसमें और एक चीज लॉस का बारे में आपको बढ़िया से समझाता हूँ। जैसे 11 रुपया में आपने खरीदा और 10 रुपया में आपको बेचा, तो आपको लॉस कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको लॉस हो गया, तो आपको कितना लॉस हो गया, 1/11। और 1/11 को आपने जैसे लॉस परसेंटेज निकालेंगे 100 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9, ये 1/9, 9 गुना 1/9, ये आ जाए आपका आंसर। क्योंकि कभी भी नीचे का जो भी आपका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी निकालते हैं तो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य का ऊपर ही निकालते हैं, अर्थात जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू का ऊपर ही निकालते हैं। तो देखिए ये था क्या हमारा फ्री स्टूडेंट के लिए हमारा एक क्लास था। अभी से क्लास शुरू होगा हमारा पेड स्टूडेंट के लिए। मगर आप देखना चाहते हैं तो फ्री स्टूडेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन रखा हूं, आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए यह एक क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा पेड स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है, ठीक है। पेड स्टूडेंट्स के लिए है, मगर आप लोगों को एक समझाने के लिए, क्योंकि देखिए पैसा 125 रुपया ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड ये कितना है 16, ये देखिए ये क्या है 16/2/3, ठीक। तो इफ वी ऐड ये नंबर ऑफ ए नंबर एंड इट सेल्फ देन वी गेट 5600, फाइंड द नंबर। अर्थात यदि हम स्वयं में किसी संख्या का 16/2/3 जोड़ दे तो हमें मतलब 5600 प्राप्त होता है। तो हमें क्या है वो संख्या ज्ञात करना है। आपको कैसे क्या बोले, देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 16/2/3 और इसका परसेंटेज आप जैसे ही करेंगे, परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना है, गुना करना है। तो जैसे ही गुना करोगे, सबसे पहले इसको कैसे सॉरी इसमें गुना नहीं करना था, मैं गलत बोला। जैसे जो 16 आपका 2 होते हैं ना, तो उसको कैसे निकालेंगे हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। देखिए 16/2/3 का अर्थ होता है पहले 16 के साथ ये 3 का गुना होता है, उसके बाद 2 का प्लस होता है। तो 16 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 3 का गुना करेंगे तो 48 + 2 मतलब 50/3 हो गया। तो हमारा इसमें क्या, हम इसको लिख सकते हैं 50/3। और हमें इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना है, नीचे हमने इसका 100 कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको परसेंटेज हटाना नहीं है। इसमें आपको क्या इसमें, हाँ इसमें जोड़ दे तो इतना परसेंट, ये परसेंट जोड़ दिया, बोला है कि इतना संख्या जोड़ दे तो उसका बताने। तो ये परसेंटेज था आपका। तो इसमें परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से आपको गुना कर देना है। और 100 से जैसे गुना करेंगे तो आपका इसमें 2 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 आप समझ सकते हैं। जो हमारा 16 बटा ये जो 16 बटा
2.3% जो हमारा था, इसका हमारा क्या वैल्यू क्या हो गया, 1/6 हो गया। अर्थात हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 6 और उसका जो इतना परसेंटेज हो गया 1। जैसे मैं आपको पहले समझाया था, आपको क्या बोले है कि आपको क्या बोले, देखिए कि इतना जोड़ दे तो हमें क्या इतना प्राप्त होता है। क्या जोड़ दे, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल संख्या ये 6 के साथ हमने इतना जोड़ देने से, तो इतना कितना है, 1 है। तो 6 के साथ हमने क्या करेंगे, एक जैसे 6 के साथ हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7। मगर बोल रहा है ये 7 नहीं बोल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू है आपका 5600 आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 से आपका गुना है 800 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, ओरिजिनल वैल्यू आपका जो आपका ओरिजिनल संख्या पूछे, तो ओरिजिनल संख्या कितना है, 6 है ना। 6 से आपको क्या करेंगे, आप 800 का गुना कर देंगे तो आपका 6 आपका हो गया 48। तो देखिए 4800 आपका, इसमें देखिए 4800 आपका ऑप्शन सी में आपका आंसर है। देखिए आप शायद ये जो क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो ये तक था हमारा जो नॉर्मल जो फ्री स्टूडेंट के लिए। तो अभी होगा पेड वाला स्टूडेंट के लिए। देखिए जो पेड वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाने से मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। कैसे आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो है इसका पहले परसेंटेज का चिन्ह होगा, क्योंकि हम लोगों को टाइपिंग में क्या हुआ, इसका मिस्टेक हुआ। ये क्या बोल रहा है, यदि आपका क्या, यदि इस संख्या के साथ इतना परसेंट क्या हो गया जोड़ दिया जाए तो क्या इतना प्राप्त होता है। तो संख्या कभी भी होता है आपका 100% होता है, और 100% का ये जो परसेंटेज है आपका, इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है तो ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको बोला है संख्या जो 100% का वैल्यू क्या है, मतलब आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये चीज़ पूछे है। तो सबसे पहले आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले चलिए पहले जगह को बड़ा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 16/2/3 को जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में करना है। जैसे मैं आपको पहले फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि कुछ फ्रैक्शन ऐसा है जिसको याद रखना है, और देखिएगा वो वाला फ्रैक्शन उसमें होगा, 100% होना चाहिए। और नहीं तो इसको कैसे फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50/3। जैसे हमने परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता था, परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 देना पड़ता था। तो नीचे 100 दिया, देखिए तो 50 से जैसे 100 को काट देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा 1/6, क्योंकि 3 से 2 का गुना कर देंगे तो 1/6। तो हम लोग क्या, इससे पहले हम क्या समझे थे, जो हमारा जो ऐसा कोई भी ऑप्शन रहता है जो नीचे का वैल्यू रहता है वो हमारा क्या रहता है, 100% का बराबर जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और ये हमारा क्या रहता है उसका परसेंटेज। अर्थात ये 16/2/3 ये होता है, ये 6 का उतना परसेंटेज। ठीक है, 6 का उतना परसेंटेज होता है ये जो 1 है। ठीक है, आपको क्या बोला है कि 6 के साथ 1 को जोड़ देने से, अर्थात 7 होने से, मतलब 7 मतलब 6 के साथ जो ओरिजिनल वैल्यू के साथ आपका इतना परसेंट अर्थात 1 जोड़ देंगे तो आपका होता है 7 होता है ना। मगर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में इतना परसेंट जोड़ देने से मेन वैल्यू के साथ वो बनता है 56, अर्थात ओरिजिनल वैल्यू आपका 7 नहीं है, 56,000 है। तो 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 से आपका 800 गुना ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि 7 से इससे भाग देंगे तो हमारा 800 आता है। तो आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम संख्या आपको पहले बताया था आपका 6 था, तो 6 के साथ आप 800 का गुना कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 4800, अर्थात 4800 आपका क्या है आंसर, आपका ऑप्शन सी। ये पेड स्टूडेंट के लिए था, शायद आपने ये मैथ को समझ पाए होंगे। देखिए पेड स्टूडेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, आपने ये सब जो क्लास जब अटेंड करेंगे ना, तो क्लास अटेंड करने से क्या करिएगा, सबसे पहले हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, तो पीडीएफ से आप पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं कर पाने से आप इस वीडियो सॉल्व को देखिए, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने इस सब को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब एग्जाम के टाइम मैथ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये सब पेड स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड, सेम आपको बोला है 16/2/3। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इसका परसेंटेज है, ये सब परसेंटेज छूट गया था तो आप इसको परसेंटेज लिख दीजिएगा। इट सेल्फ देन वी गेट 1428 फाइंड द नंबर। अर्थात क्या बोला, यदि हम संख्या में से किसी संख्या का
इतना परसेंट मतलब 16.2/3% जोड़ देते दे तो हमें 1428 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? तो पिछले जो क्वेश्चन हम किए थे, ये क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सेम आपको वही आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 16.2/3 को जैसे परसेंटेज से आपको हटाएंगे तो आपका आएगा 1/6 आएगा। तो 6 आपका ओरिजिनल वैल्यू। मगर आपको क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, उसके साथ क्या ओरिजिनल वैल्यू के साथ जैसे आपका 16.2/3 जैसे परसेंटेज जोड़ दिया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये वाला प्राप्त होता है। तो हमारे साथ एक जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 7 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा। मगर देखिए 7 इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं बोल रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है, आपका प्राप्त हो रहा है 1428। तो ये 1428 7 का कितना गुना ज़्यादा है, तो आपका पता लग गया होगा कि 7 का देखिए इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, 0 आएगा और 8 आएगा, अर्थात 4 7 28, 28 2 14, आपका 8, ये मतलब आपका 208 गुना ज़्यादा है। तो आपको जैसे ओरिजिनल संख्या पूछे तो 6 के साथ 208 का गुना कर दीजिए। जैसे 208 का गुना करेंगे तो 6 8 48 मतलब आपका 4 48 आपका हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा क्या है, आपका ऑप्शन हमने थोड़ा गलत दे दिए है। 6 8 48 8 हो जाएगा और अच्छा 4 7 4, सॉरी इसमें थोड़ा मैथ थोड़ा गलत बता दिया। ये 208 नहीं होगा, 204 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका 4 7 28 8 ये 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 204 के साथ गुना करेंगे तो ऑप्शन सही मिलेगा आपको। देखिए तो 6 4 6 24, 24 का 4, ये आपका 4 हो गया, मतलब आपका 4 4 6 24 आपका 4 हो गया। देखिए तो क्या करना है, 204 से 6 का गुना करना है ना। अच्छा 24 4 हाथ में, इसमें 2 है, 2 तो 0 के लिए आ जाएगा 12, मतलब 1224। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, 1224 ये आपका आंसर है। आप शायद ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अभी देखिए अभी हम चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि इफ वी सब्सट्रैक्ट 14.2/7% ऑफ ए नंबर फ्रॉम इफ सेल्फ देन वी गेट 1218 फाइंड द नंबर। अर्थात यदि हम स्वयं किसी मतलब किसी संख्या का 14.2/7% घटा दे तो हमें क्या होता है, 1218 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैं पहले ही बताया था आपको पहला वाला क्वेश्चन में, इसमें जोड़ने वाला बात नहीं बोला, इसमें घटाने वाला बात बोले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 14.2/7% इसका क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में निकाल लेना है। तो फ्रैक्शन में जैसे आपको इससे पहले हमने फ्रैक्शन का ऑलरेडी मैं आपको बोला था कि आप एक वीडियो शॉट करके रख लीजिएगा। तो आप शायद उसका वीडियो शॉट करके मतलब एक स्क्रीन शॉट करके रख लिए होंगे। तो देखिए इसको जैसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो 7 से आपका 14 का जैसे आपने क्या करेंगे, जैसे आपने गुना करेंगे, जैसे गुना करेंगे तो सबसे पहले 7 से 14 का गुना करना है, उसके बाद 2 से आपको प्लस कर दे, 4 7 28 8 हो गया, और आपका 7 1 7 7 और 8 2 का 9 हो गया, 9 8 2 मतलब आपको क्या हो जाएगा, इसमें 14.2/7% का अर्थ होता है कि 207। इसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से इसको काट देंगे तो आपका कितना हो गया, 2/7। अर्थात आपका ये हम लिख सकते हैं कि 14.2/7% का फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हम इधर लिखते हैं, फ्रैक्शन होता है हमारा 2/7। तो क्या बोले, देखिए इतना परसेंट को घटा देते हैं हम, इतना प्राप्त होता है। अर्थात ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसको 7 में से घटा रहा है। तो कितना, 7 से जैसे 2 घट जाएगा, जैसे 7 से घट जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 1218, ठीक है। 12 इसमें क्या घट रहा है, इसमें ओरिजिनल घट रहा है 5, ठीक है। तो हम जैसे आपको बताए थे कि 14 आपको क्या करना है, 14 बटा, मतलब इससे थोड़ा मैं गलत बता दिया था इसलिए मेरे थोड़ा डाउट हो गया था।
14 पूर्ण 2/7% को जैसे फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा आएगा 1/7, क्योंकि इसमें हमारा 100 हो गया, 100 से 100/7, और 100 जैसे 100/7 है, इससे हम 100 को ये कर देंगे तो आपका 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया 1/7। जैसे आपने क्या करेंगे, देखिए आपको ये इतना परसेंट घटाएंगे, अर्थात ये जो ओरिजिनल वैल्यू है 7 का इतना परसेंट एक होता है, घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। और ये क्या बोल रहा है कि घटाने से आपको ये 1218 प्राप्त होता है, मगर आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। तो आप ये जो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, ओरिजिनल वैल्यू है 1218, तो 6 से कितना गुना ज़्यादा है, 6 का देखिए कितना गुना है, 6 का है 203 गुना ज़्यादा है। तो 6 का 203 गुना ज़्यादा है, 6 का जैसे ही 203 गुना ज़्यादा है तो क्या है, तो ये 7 का सेम आपका 203 गुना ज़्यादा आपका ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 का 203 गुना आपका ज़्यादा कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 1, और आपका 7 दून 14, तो आपका ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 1421 आपका आंसर आ जाएगा। हमने थोड़ा आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आप गलत बता दिए थे थोड़ा, क्योंकि उसमें क्या मेरा कैलकुलेशन में गलत हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा, इसी के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 8000, इफ हिज इनकम डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल न्यू इनकम हैपन द पर्सन। अर्थात एक व्यक्ति का मासिक आय में 800 रुपया यदि उनका आय में से 25% कमी मतलब देखिए एक व्यक्ति का मासिक आय क्या है, 8000 रुपया है, यदि उसके आय में 25% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की नए आय क्या होगा। तो आपको क्या है, एक व्यक्ति का मासिक आय है 8,000, ठीक है, एक व्यक्ति का मासिक आय कितना है आपको 8,000, और उस 8,000 से क्या हो रहा है, 25% आपका हानि हो जा रहा है। देखिए इसको करने का दो तरीका है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक तरीका आपको बताएंगे, जो बेसिक आपका बेसिक कोई भी आपको बेसिक करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा कितना है, हमारा ये है 8,000, हमारा क्या है 100% का बराबर। तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 8,000 जो है हमारा 100%। तो हमने ये ऐसा लिख सकते हैं कि 100% समान हमारा 8,000, और 25% कम हो जाता है तो 100 से 25 कम हो जाता है, अर्थात 75% का वैल्यू हमको निकालना है ना। तो 100% होता है आपका 8,000, तो 1% कितना हो जाएगा, तो आपने क्या करेंगे, इस 8,000 से 100 का भाग कर देंगे और ये आपको निकल जाएगा, जैसे आपको मतलब आपको ये 1% निकल गया। अभी आपको बोलेगा 70%, तो 70% के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 70% का गुना कर देंगे, क्योंकि आपको 70% चाहिए। तो इसमें 100 का 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 75 के साथ आपका 80 का गुना करना है, तो जीरो का जीरो आ गया, 5 8 40 हो गया, ठीक है, हाथ में आपका 5 8 40 शून्य हो गया, हाथ में आपका हो गया 4, और 7 8 56, 56 और 4 आपका हो गया 60, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 6,000। तो आपका इसमें एक चीज़ जो पता चल गया कि आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ये तो था आपका बेसिक, जो बेसिक आपको कैसे करना है बेसिक, और एग्जाम सेंटर में आप इसको कैसे करेंगे वो है शॉर्ट प्रोसेस। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, जो आपको फ्रैक्शन बताया था, जैसे 1/2 1/3 करके नहीं बताया था, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या पूछे है कि 25%, आपको 25% दिए हैं, 25% कमी, अर्थात सबसे पहले आपने क्या कर लीजिए, ये 25% को निकाल लीजिए। 25% का वैल्यू कितना होता है कि 1/4 होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपका कितना है, ओरिजिनल वैल्यू है आपका 4, मतलब आपका इसमें जो वैल्यू बताया ओरिजिनल वैल्यू आपका है 4, मगर 4 नहीं, इसमें कितना बताया, 4 नहीं, इसमें बताया कि 8,000 बताया ना। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, ये आपका गुना ज़्यादा है, 2,000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका कितना कम हो रहा है, आपका 25% कम हो रहा है। तो आपको जैसे मैं पहले बेसिक में बताया, 4 का 25% 1 है, क्योंकि 1/4 तो 4 का 25% 1 हो गया। तो आपका कितना है, 4 से हम क्या करेंगे, 4 से हम 1 का कमी करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, जो आपका 25% कम कर से ओरिजिनल वैल्यू आएगा 3, और 3 के साथ जैसे हमारा ये 4 के साथ 2,000 का गुना करके हमारा ये ओरिजिनल वैल्यू आ गया,
जो ओरिजिनल इनकम आ गया, तो हमने क्या करेंगे, ये 3 के साथ क्या कर देंगे, 2000 का गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका क्या होगा, 25% कम होने से आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 25% कम होने से आपका 6000 आपका वैल्यू हो जाएगा। ये क्या है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है और इससे पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड आपका, मतलब आपका कितना मिनट भी नहीं लगा है, कितना जल्दी आपको समझाया, इसलिए ये क्या हो रहा है, आपको टाइम लगा, नहीं तो हमको इसको करने देने से आप तुरंत कर देते। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए पर्सन इनकम इज रेस 8000 पर मंथ बट आफ्टर ए फ्यू मंथ हिज इनकम हैज इंक्रीज टू रेस 10,000 पर मंथ, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम हैज इंक्रीज। देखिए इसमें आपको पूछे कितना परसेंट आपका इनकम इंक्रीज हुए, इसमें कुछ परसेंटेज का कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको कैसे इसको करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना है। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना है, ये आपका है जो आपका मतलब एक व्यक्ति के आय में 8000 प्रति महीना, मतलब माह उसका क्या है पेमेंट है, कुछ दिन बाद उसका पेमेंट 10,000 बढ़ जाता है, तो महीने में उसका कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, अर्थात उसको वृद्धि कितना हुआ। देखिए सबसे पहले 10,000 से आपको क्या करना है, आपको 8,000 का माइनस कर देना है। जैसे 8,000 का माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल गया कि आपको 2,000 बढ़ गया, 2,000 बढ़ गया। तो आपका जो देखिए 8,000 क्या है, 8,000 है आपका 100% का बराबर है ना, और 1% क्या है, जो 1 रुपया कितना परसेंट होगा, तो 100 बटा आपका ये हो जाएगा आपका 8,000। और आपको 2,000 रुपया कितना है, मतलब आपको ये पूछना ना कि कितना परसेंट आपका बड़े है, तो आप इसको 2,000 से इसको गुना कर देंगे, तो ऐसे इसके साथ 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट जाएगा, और 2 के साथ ये 8 कटेगा तो 4 जाएगा, 4 से इसका काटेगा तो 4, ये आपका 25 जाएगा। तो आपको कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, आपका 25% वृद्धि हुआ है। आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे, तो ये आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। ये मैथ में जब परसेंटेज दिया हुआ नहीं है तो आपको इसी टाइप से इस मैथ को करना है। तो आप शायद समझ गए होंगे, फिर भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका बड़ा हुआ कितना अमाउंट बड़े है उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकलेगा, 10,000 से आप 8,000 को माइनस कर देने से आपको 2,000 निकल जाएगा। अभी ये 8,000 आपका पहले का था, तो ये 8,000 आपका क्या है, 100% का बराबर है। तो आपको क्या करना है, 100% मतलब ये हो गया आपका 100%, 8,000 समन 100%, एक रुपया समन कितना हो गया, 100 बटा आपका 8,000 हो गया। और आपको कितना निकालना है, आपको 2,000 का निकालना है कितना, तो इसके साथ आपको क्या कर देना है, 2,000 का गुना कर देना है और इसे काट पीट कर दो। काट पीट कर देने से आपको देखिए 4 से ये 100 का काट देंगे तो 25%, और 25% आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। सुमन्स इनकम इज 10% मोर देन रूपराज इनकम, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ रूपराज इनकम इज लेस देन सुमन इनकम। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हर एक जो टाइप अलग अलग है। आप टाइप को समझिएगा, देखिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ कि ये टाइप अलग अलग क्वेश्चन है, ये पेड स्टूडेंट के लिए है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हर एक चीज़ का टाइप अलग अलग है, और इसी परसेंटेज में आपको परसेंटेज मतलब संबंधित जितना भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या है, एक वीडियो और एक बनाएंगे परसेंटेज का, जिसमें आपका चुनाव संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि सुमन की आय रूपराज की आय का कितना है, 10% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि रूपराज की आय का कितना प्रतिशत सुमन की आय, मतलब कितना प्रतिशत कम है सुमन की आय से। तो सबसे पहले आपको ऊपर में देखना है क्या लिखा है, इसमें लिखा है अधिक, इसमें आपको अधिक लिखा है, तो और आपको नीचे देखने का कोई जरूरत नहीं है। नीचे क्या कम लिखा है नहीं लिखा है कुछ नहीं जरूरत है। आपको क्या है, जैसे आपको अधिक लिख दिया गया है तो आपको क्या करना है, सुनिए पहले मैं पेज को बड़ा कर लेता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको 10% अधिक बोले तो ऊपर में आपको रखना है परसेंटेज का 10%, और नीचे क्या करना है, अधिक बोला है तो 100 के साथ जितना अधिक बोला है उसका आपको ऐड कर देना है। जैसे 10 बोले और उसके साथ 10 का गुना कर देना है, क्योंकि आपको परसेंटेज में पूछे हैं। ठीक है, तो आप इधर देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसके साथ 100 का गुना करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया,
तो आपका कितना हो जाएगा 100/11, और 100/11 को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9/1/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9/1/11 आपका ऑप्शन ए में आपका आंसर है। तो आप शायद ये मैथ को समझ पाए होंगे। कभी भी आपको अधिक बोलेगा तो आपको क्या करना है, अधिक बोलने से आपको क्या करना है, नीचे जो ऊपर में जो परसेंटेज दिया है ऊपर में परसेंटेज को रखिए और नीचे क्या करिए 100 के साथ में जितना परसेंटेज बोले है उसको प्लस कर दीजिए अधिक बोलने से, और कमी बोलने से इसके साथ माइनस हो जाएगा। और क्या करना है 100 से गुना कर देना है, गुना करके आपको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो लेके आया है ये भी आपका उसी टाइप का आपको, ताकि ये पता चल जाए कि कैसे करना है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य का 25% अधिक है तो उसका कितना प्रतिशत बिना लाभ या हानि करके मतलब बेचा जाए। ठीक है, तो उसका क्या कोई लाभ या हानि ना हो, मतलब क्या बोलना चाह रहा है आपका। देखिए आपको इंग्लिश में समझाते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक हो चुका, मतलब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है फॉर्मेट में। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25%, अर्थात जैसे किसी एक वस्तु का मार्क्स प्राइस है 25%, मोर देन मतलब किसी एक मतलब वस्तु का जो आपका मार्क्स प्राइस है उसमें क्या 25% आपका बढ़ जाता है, जो प्राइस जो आपका परचेज प्राइस बढ़ जाता है। व्हाट परसेंट ऑफ इट शुड बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब उस वस्तु को जिसका ऊपर 25% मतलब आपका परचेजिंग कॉस्ट बढ़ गया है उसको आपको किस मतलब इसमें बेचा जाए कि ताकि आपको ना प्रॉफिट ना लॉस हो। तो देखिए ये सब क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं देखना है कि ना प्रॉफिट ना लॉस हो, कुछ नहीं देखना है। ये सब क्वेश्चन में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर में हमको क्या बोले हैं। इसमें देखिए मोर देन या अधिक बोले हैं, तो जो फॉर्मूला आपको बताए थे वही सेम फॉर्मूला है। आप क्या करिए परसेंटेज जितना बोले उसको लिखिए, और 100 के साथ क्या अधिक बोला है तो 100 के साथ उतना आपको प्लस करके लिख दीजिए, साथ में 100 का गुना कर दीजिए। तो 25 से आपको 125 काट देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 100 का काट देंगे तो आपको 20 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 20%, मतलब 20% आपका क्या है, आपको मतलब उसमें ये करके बेचना है ताकि आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ फूड आइटम इंक्रीज, प्राइस ऑफ फूड आइटम इंक्रीज बाय 25%, कंज्यूम्स शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फूड आइटम बाय व्हाट परसेंटेज सो दैट इज एक्सपेंडिचर इज नॉट लार्ज। अर्थात क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि खान पाने की चीज़ों में चीज़ों का दाम क्या 25% बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ का उपयोग कितना प्रतिशत तक कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च अधिक ना हो। तो आपको सबसे पहले क्या 25% तक क्या हो गया उपभोक्ता का खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया उसका मतलब परसेंट आपका इंक्रीज मतलब आपका क्या हो गया बढ़ गया। तो आपको क्या ये चीज समझना है कि इंक्रीज और डिक्रीज या मोर देन या लेस देन, कमी या अधिक। तो इसमें अधिक के बाद बोल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपको देखिए इसका क्या बात अलग है मगर क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। आपको क्या करना है 25 को ऊपर में रखना है क्योंकि परसेंटेज आपका 25% बोले हैं, और नीचे क्या करना है 100 के साथ उतना 25 का जोड़ देना है, साथ में 100 से गुना कर दो। तो 25 से इसका काट देंगे तो 5 और 5 से 100 का काटेंगे तो 20। ये भी आपका ऑप्शन है, 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कैसे है, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुगर प्राइस डिक्लाइन बाय 20%, फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ शुगर द कंज्यूम विल गेट इन द फर्स्ट एक्सपेंडिचर। मतलब चीनी का कीमत में 20% की गिरावट, मतलब 20% का कमी, गिरावट का मतलब कमी। ये सब चीज आपको समझना है कि कमी बोल रहा है कि ज्यादा बोल रहा है। कि चीनी का कीमत में 20% का गिरावट, पता लगा कि उपभोक्ता को पहले खर्च से कितना प्रतिशत चीनी मिलेगा, मतलब उसको ये पूछ रहा है कि 20% का गिरावट हो चुका है तो पहले जितना उसका खर्चा था खर्चा में कोई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया,
मतलब उन्होंने पैसा नहीं बचाया, पहले जितना खर्चा कर रहा था अभी भी उतना ही खर्चा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, वो आप जो पहले से वो कितना ज़्यादा चीनी क्या है वो ज़्यादा यूज कर पाएगा। आपको तो यही पूछ रहा है ना, कितना अधिक चीनी यूज कर पाएगा। ये सब चीज़ क्या है, सिर्फ बातों का खेल है, आपको सिर्फ समझना है। तो आपको क्या क्या बोला, गिरावट, अर्थात आपको पूछे कमी। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैं आपको समझाया था, सबसे पहले आपको 20 कर देना है, उसके साथ में क्या करना है, इसमें गिरावट का बोला है तो 100 से इसको 20 आपको माइनस करना है। तो मैं एक ही बार में लिख देता हूँ 80, और इसमें क्या करना है 100 का गुना करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज पूछे है। तो 2 से इसमें जैसे 0 से 0 काटोगे, 2 से 8 काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 20 का काटोगे तो आपका 4 से 100 का काटोगे तो आपको आ जाएगा 25%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। देखिए 25% आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है। तो 25% मतलब चीनी आपने क्या है, आप ज़्यादा यूज कर पाएंगे पहले से, ठीक है। पहले 20% क्या है, गिरावट होने से आपका 25% आपका चीनी का जो एक्सपेंडिचर में वो फास्ट में क्या, फास्ट से वो 25% ज़्यादा वो यूज कर पाएगा। समझ गए ये आंसर को। 9 का हो गया। अभी चलिए अभी 10 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देखिए ये है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रूपराज इनकम इज 20% लेस देन बाप्पाज इनकम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बाप्पाज इनकम मोर देन रूपराज इनकम। अर्थात रूपराज की आय बाप्पा की आय मतलब आय का क्या है 20% कम है, तो बाप्पा की आय का प्रतिशत रूपराज की आय का मतलब कितना अधिक है। ठीक है, यही चीज आपको पूछे है ना कि बाप्पाज इनकम मोर देन रूपराज इनकम, यही चीज पूछे है। तो आपको क्या, देखिए सबसे पहले आपको कमी पूछे हैं, कमी पूछे, कितना कमी पूछे है आपको 20% कमी। तो मैं जैसे आपको पहले बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है 20% आपको लिखना है। तो 20% ऊपर में लिखे, कमी है तो 100 से क्या करना है 20 माइनस कर देंगे तो आपका बैठ जाएगा 80। और क्या करना है 100 से आपको परसेंटेज पूछे तो गुना कर देना है। तो 2 से 2, इसमें 2 से 8 का 4 जाएगा, 4 से 100 काटोगे तो आपका आ जाएगा 25%। तो देखिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 10 का भी क्या है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। चलिए आपकी 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब क्या है, सिर्फ बातों का खेल है। आप शायद ये सब मैथ को समझ पाए होंगे। देखिए पेड स्टूडेंट का मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पक्का कमेंट कीजिएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं पा रहा है। इसको कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमको कमेंट से पता लगेगा कि आप लोगों को कैसा अच्छा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है। क्योंकि आप लोगों का जो है हमने किया है ये सब प्राइवेट का है, क्योंकि प्राइवेट आप लोग सभी को तो हम बता नहीं सकते, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो पेड स्टूडेंट के लिए क्या है, आप लोग पक्का कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इनकम इंक्रीज बाय 20% आफ्टर ए फ्यू डेज इट अगेन इंक्रीज बाय 10%, थस द परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज। मतलब एक व्यक्ति का आय कुछ दिन बाद 20% बढ़ जाती है, ये फिर क्या होता है 10% बढ़ जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की कुल आय का प्रतिशत बढ़ जाता है। कितना प्रतिशत व्यक्ति का कुल आय बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए 2 प्रोसेस है। मगर मेरा बात मानोगे, चाहे आपको लगेगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, मगर ये प्रोसेस आप करोगे तो आपका क्या है क्वेश्चन करने में आसानी होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कैसे करना है, आपको सबसे पहले समझ लेना है कि आपका टोटल जो आपका परसेंटेज है, मतलब टोटल जो है आपका 100% समझ लेना है। और क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है 20% का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 20 मतलब 120 कर दीजिए, बढ़ रहा है तो 120, उसके साथ 100। और क्या बोल रहा है उसके बाद क्या कर रहा है 10% फिर से बढ़ रहा है, तो फिर से 110 बटा 100 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। अर्थात बढ़ रहा है तो 100 से प्लस करके लिखिए, घट रहा है तो 100 से घटा के लिखिए। ठीक है, और नीचे 100 रहेगा क्योंकि आपको परसेंटेज में है। सबसे पहले इसमें 100 से 100 काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। आपका हो गया, आपका देखिए कितना हो गया 12 गुना 11। तो आपका 12 गुना 11 जैसे करेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 12 गुना 11 करने से आपका आ जाएगा 2 11 में 22 हो गया, 11 11 22 और 2 13, तो 132। तो 132 क्या करना है आपको, 132 को 100 से जैसे घटा दोगे तो आपका 32% क्या हो जाएगा, आपको पहले से क्या हो जाएगा प्रतिशत आपका बढ़ गया। तो आपका कितना बढ़ गया, पहले से 32% बढ़ गया, जो आपका ऑप्शन ए में है आपका 32% आपका बढ़ गया। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको करने का एक अलग तरीका भी है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी करता है। जैसे करता है क्या, सबसे पहले क्या करेगा, इसमें 20 का करेगा, प्लस है तो प्लस का लिखेगा, उसके बाद फिर से इसमें दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें नीचे क्या कर देगा 20 इंटू
सॉरी 20, इसमें 10 होगा, इंटू 10 और नीचे आपका 100 कर देगा। तो इसमें से इसका काट देगा तो आपका इसमें आ जाएगा 2 और इसमें आपका कितना आ जाएगा 30 प्लस 2, ये हो गया आपका 32। ऐसा भी आपको करते हैं, मगर इसमें स्टूडेंट का कब गलती होता है, जब प्लस माइनस देता है ना, जब बोलता है कि बढ़ता है घटता है, तब आपका प्लस माइनस में गलत हो जाता है और आप गलत आंसर देके आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग है, क्योंकि सर्विस होल्डर आदमी है, आप लोगों का क्या है उतना मैथ का ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मेरा सलाह मानोगे तो मैंने जो पहले प्रोसेस आपको समझाया वही प्रोसेस को आप फॉलो करिए, तो आपको क्या होगा एग्जाम में सही आंसर आपको मिल जाएगा। भले ही उसमें 1-2 सेकंड आपको ज़्यादा लगे, मगर उसमें आपका आंसर गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और जैसे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये मत करिए, क्योंकि वो प्रोसेस अच्छा है, क्योंकि मैंने उसको खुद क्या है खुद आजमा के देखे हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ये पर्सन इनकम डिक्रीज बाय 20%। देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी का इनकम में क्या 20% का डिक्रीज हुआ इन द फर्स्ट फ्यू डेज, मतलब पहले कुछ दिनों में, देन डिक्रीज बाय 10% अगेन, उसके बाद फिर से क्या हो गया 10% उसका दोबारा उसका क्या हो गया डिक्रीज हो गया। थस अतएव क्या द परसेंटेज ऑफ द पर्सन इनकम डिक्रीज बाय व्हाट, अर्थात टोटल उसका आदमी का कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, अर्थात कितना परसेंट उसका कमी हो गया इनकम में। यही चीज आपको पूछे, हिंदी को भी आप पढ़ के देख सकते हैं। हिंदी का देखिए बीच बीच में कुछ दिया है कि जैसे आपका ऐसे घर टाइप का बन गया है, उसमें क्या है, उसमें जो हमारा फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट का प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे हम पीडीएफ बना रहा है तो फॉर्मेट में इसका प्रॉब्लम हो जा रहा है, मगर आपको हम बता दे रहा है कि क्या है जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए अभी इसको मैथ को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझा दिया कि इसमें सभी में कमी हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 100 आपका टोटल है, मतलब मूल आपका 100 है, तो 20% का डिक्रीज, तो 100 से 20% आप घटा के रखिए और नीचे आपका 100 कर दीजिए। फिर से आपको फिर से क्या 10% का कमी हो रहा है, फिर से आपने क्या किया 10% घटा के 90%, 100 से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा और नीचे आपका 100 आ गया। तो ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, अभी 8-7 मतलब 8-9 क्या हो गया 72 हो गया, ये आपका 72। ये क्या करना है 100 से क्या करना है आपको 72 को क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो आपका कितना बैठ जाएगा 28। तो आपका 28% क्या हो जाएगा, आपको पहले से जो है जो टोटल आपका क्या हो जाए कम हो गया, कितना कम हो गया, तो आपका 28% आपका कम हो गया है, ठीक है। तो ये आपको जैसे दूसरा प्रोसेस आपको पहले समझाए थे उसमें भी आपको करके देख लीजिए। देखिए -20 क्योंकि कम बोला है, फिर से कम बोला है -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है -20 और ये आपका 10 हो जाएगा माइनस का 10, इसमें आपका 100 0 0 हो जाएगा, आपका इसमें 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, आपको इसमें जैसे आपको क्या करना है, आपको 10 ये आपका प्लस माइनस आपका 30 हो जाएगा और ये माइनस आ गया, माइनस माइनस ये, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा इसमें 2 आ जाएगा, माइनस का 2 जैसे 2 से करेंगे आपका 28 हो जाएगा। आप शायद इस मैथ को समझ पाए होंगे, ठीक है। ये 3 नहीं होगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 28% आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखिए नेक्स्ट में क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% व्हाइल द वाइड इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एरिया। क्या पूछ रहे हैं आपको कि एक रेक्टेंगल है अर्थात एक आयत है, उसका जो लेंथ उसका लंबाई में क्या पहले 10% बढ़ जाता है, फिर से उसका चौड़ाई में क्या होता है 10% बढ़ जाता है, तो उसका क्या बोल रहा है कि टोटल कितना उसका क्षेत्रफल में क्या परसेंटेज का फर्क पड़ेगा, अर्थात क्या उसका परसेंटेज का बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या बोला 10% का आयत में क्या लंबाई में वृद्धि हुआ, तो सेम आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है 100 और आपको 10% वृद्धि तो 110, नीचे आपका 100 और क्या गुना करके फिर से क्या हो रहा है 10% का वृद्धि तो 110, फिर से आपको क्या करिए इसमें काट दीजिए 0 के 0, 11 11 आपका होता है 121, और जैसे इसको हम 100 से माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो 21% क्या हो जाएगा उसका जो वो बढ़ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है आपका 21, तो आपका क्या हो जाएगा फिर से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर,
तो देखिए अभी 14 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि द आर्म्स ऑफ ए स्क्वायर इज रिड्यूस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज विल द एरिया डिक्रीज। ठीक है, मतलब क्या है, एक वर्ग एक भुजा है, एक वर्ग का भुजा में क्या है 20% का कमी होता है, तो उसका क्षेत्रफल में मतलब कितना प्रतिशत का कमी होगा। देखिए हमारा जो वर्ग होता है ना, वर्ग होता है मतलब ये आपका, देखिए एक वर्ग क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, अर्थात उसका लंबाई भी 20 होगा तो चौड़ाई भी उसका 20 होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लंबाई में जब जब उसका 20% घट रहा है भुजा में, तो एक भुजा में 20% घटेगा तो हर एक भुजा में 20% घटेगा। तो हमको क्या करना है, देखिए 100 से क्या है 20 का घटाना है, तो हमारा 80/100 और फिर से 80/100, क्योंकि एक है हमारा लंबाई, एक है चौड़ाई, तो ये 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका 8 कितना हो गया 64। आपको क्या करना है, 100 से आपको 64 का माइनस कर देना है, तो आप जितना आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है। तो आपका कितना आ रहा है 36%, तो 36% का डिक्रीज होगा, ऑप्शन है आपका आंसर है ये 14 का। चलिए अभी 15 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ये, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द circumference of radius or diameter of a circle is increased by 10%, by what percentage will its area increase। अर्थात किसी वृत्त की परिधा या त्रिज्या या व्यास में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, तो आपको क्या आप हम लोग जानते हैं जो एक वृत्त होता है, देखिए ऐसे एक गोला वृत्त होता है, उसका जैसे ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या क्या हुआ केंद्र से बराबर होता है, तो ये डबल त्रिज्या मिलके क्या होता है एक वृत्त का क्या होता है, ये जो आपका परिधि का जो आपका बीच बराबर का आपको पता चल जाता है। तो हमको क्या है लंबाई, ये हमारा ये डबल में मिलकर लंबाई और चौड़ाई हम इसको पकड़ लेना है। तो हमको कैसे करना है, देखिए जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं 100 गुना आपको क्या करना है 10% का आपको क्या बोल रहा है वृद्धि हो रहा है, तो 110 100 फिर से 110, क्योंकि एक दैर्घ्य और एक प्रस्थ का है, तो इसमें 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 121, और जैसे हम 100 से 121 को माइनस कर देंगे तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 15 क्वेश्चन था, और 15 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपको करा दिए है पेड स्टूडेंट के लिए। जिसको भी समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। इसमें क्या परसेंटेज का जितना भी टाइप ऑफ आना चाहिए वो हमने ख़त्म कर दिए है। ठीक है, अभी और एक वीडियो आपका आएगा जिसमें चुनाव संबंधित वीडियो है, चुनाव और जैसे किसी गांव का जनसंख्या में कम बेसी होता है वो संबंधित एक वीडियो आएगा, तो आपका परसेंटेज का टोटली परसेंटेज खत्म। तो आपको जितना भी पढ़ाया गया है जो पेड स्टूडेंट के लिए है, आप इसको बढ़िया से पढ़िए, और आप लोग क्या है एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया स्कोर करके आइए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।